फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज बाजार साइडवेज सिचुएशन में फंसा हुआ था और मेरी यहाँ पे देखिए पोजीशन यहाँ पे कितनी है, 1200 के प्रॉफिट में है और मेरी नंबर ऑफ ट्रेड्स 2 हैं। देखिए, आज बाजार साइडवेज क्यों था, इसका मैं ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप उसको देखेंगे तो बाजार निफ्टी ने क्या करा, निफ्टी ने उन पॉइंट्स को 100% फॉलो किया है। जो उस वीडियो में मैं पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि मार्केट को, साइडवेज मार्केट को कैसे पहचाने। चलिए, यहाँ पे चार्ट पे मैंने आज ट्रेड लिया उसको शुरू करने से पहले मैं आपसे बताता हूँ कि बोलना चाहूँगा कि यार आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और आप क्यों सब्सक्राइब करें, इसके पीछे मैं आपको बोलना चाहूँगा। आप क्यों सब्सक्राइब करें, इसके पीछे का रीज़न ये है कि यार मैं अपने चैनल पर 3:30 बजे के बाद एक डेडिकेटेड वीडियो बनाता हूँ 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ। कहाँ मैंने एंट्री ली, मेरा क्या लॉट है, उसके पीछे क्या स्टॉप लॉस है, क्या रीज़न है और कितने बजे मैंने एग्जिट लिया और निफ्टी में कौन सा सेटअप बनता है। देखिए, मैं यहाँ पे सिर्फ निफ्टी प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड लेता हूँ और मेरी जो भी सेटअप होते हैं वो रिपीटिव नेचर के होते हैं। अगर आप इस चैनल को इस यहाँ पे सब्सक्राइब करेंगे तो आप और इन वीडियोस को देखेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी जो 90% टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, 90% साइकोलॉजिकल और रिस्क मनी मैनेजमेंट प्रॉब्लम की दूर इंप्रूव होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाएगी। चलिए चार्ट पे शुरू करते हैं। मैंने कहाँ ट्रेड लिया, जैसे कि आप देखेंगे प्राइस एक्शन हमारा क्या था कि मार्केट ने कल 24,200 कल जो फ्राइडे यानी फ्राइडे को 24,260 के ऊपर जब बाजार ने ब्रेकआउट दिया, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि मार्केट 24,260 को ब्रेक करेगी तो मार्केट 24,370 के पास आएगी, राइट। बट इस सिचुएशन अगर आप यहाँ पे देखेंगे 15 मिनट के चार्ट पे, तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, देखिए मार्केट ने यहाँ पे क्या हुआ, बाजार ने ऊपर ब्रेकआउट तो दिया बट ब्रेकआउट यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ। ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ, मार्केट ने क्या किया, उसी जो ब्रेकआउट जोन के था बाजार आज गैप डाउन खुला, राइट। गैप डाउन खुला हुआ, गैप डाउन खुलने के बाद क्या किया बाजार ने, कल के और आज के हाई के अंदर ट्रेड करने लगा, राइट। जब आज के हाई और कल के लो के अंदर ट्रेड करने लगा तो मुझे कहीं ना कहीं ये आइडेंटिफिकेशन लग गई कि देखिए बाजार ऊपर की तरफ तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा। कारण कि ऊपर की तरफ मैं ट्रेड को ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता। कारण क्या है कि प्राइस एक्शन ऑलरेडी ऊपर पे इसने, देखिए जब बाजार ने इतना बड़ा मूव दिया, यहाँ पे देखिए इतनी बड़ी शूटिंग स्टार कैंडल बनाई। आप देखेंगे फ्राइडे को मैं यहाँ पे ट्रैप हुआ था, यहाँ पे मैंने अपना प्रॉफिट वापस किया था। जब इतनी बड़ी यहाँ पे 24,370 के पास इसने इतनी बड़ी शूटिंग स्टार कैंडल बना दी तो मार्केट जब अगर ऊपर की तरफ निकलेगा, आज के हाई की तरफ निकलेगा, तो ये पूरा का पूरा जोन क्या करेगा, सप्लाई जोन की तरह बिहेव करेगा। तो मार्केट क्या करेगा, हर हाई पे यहाँ पे बाजार में सेलिंग आएगी। तो मेरे लिए क्या था कि अगर ऊपर ब्रेक करता है तो मैं यहाँ पर मुझे जो प्रॉफिट मिलेगा मैं यहाँ पे एग्जिट लूँगा। बट अगर नीचे ब्रेक करता है तो मेरा टारगेट क्या रहेगा, अगर फ्लो में ब्रेक करता है तो मेरा टारगेट रहेगा कल का लो। बट मार्केट ने क्या करा, कल का लो का टारगेट रहेगा। बट इस सिचुएशन पे अगर कल का लो नहीं आता या बाजार कहीं से रिवर्स होता है तो मैं यहाँ पे अपने कॉस्ट पे ट्रेड को एग्जिट मारूंगा। तो देखिए हुआ क्या, आज आप देखेंगे प्राइस एक्शन को यहाँ पे कुछ लेवल मार्क कर देता हूँ। ये आज का हाई है और ये मेरा आज का लो है जो आज मॉर्निंग में लो बनाया, राइट। बजा और कर क्या रहा है, कल के हाई लो के अंदर ट्रेड कर रहा है। देखिए प्राइस एक्शन यहाँ पे खुला, खुलने के बाद यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग वीक कैंडल बनाई, बाजार यहाँ से आया, यहाँ पे कंसोलिडेट करके जैसे ही जब प्राइस एक्शन नीचे की तरफ आने लगा तो यहाँ पे मेरा सिंपल व्यू था कि मुझे आज के लो के पास यहाँ पे थोड़ी सी कंसोलिडेशन चाहिए, राइट। आज का जो सपोर्ट एरिया था वो सपोर्ट एरिया कौन सा था, मार्केट का सपोर्ट एरिया था 24,180 से लेके 24,160 के बीच में। तो बाजार अगर 24,180 24,160 के पीछे सपोर्ट लेता है और फिर अगर 24,160 को आज के लो को ब्रेक करता है तो मेरा पहला टारगेट रहेगा आज का लो, सॉरी कल का लो फ्राइडे यानी 24,100 का। बस उसी तरह यहाँ पे क्या हुआ, देखिए प्राइस एक्शन को आप अगर ऑब्जर्व करेंगे, प्राइस एक्शन आज का हाई ये था। देखिए मैं आज के लो के नीचे पुट क्यों बाय कर रहा था, आज का मॉर्निंग का हाई ये था, दूसरा हाई ये था, तीसरा हाई ये था, फिर आप यहाँ पे देखेंगे चौथा हाई ये था, फिर ये सारे के सारे हाईज कैसे बन रहे हैं, सारे के सारे हाईज यहाँ पे लोअर हाई स्ट्रक्चर में बन रहे हैं, राइट। लोअर हाई स्ट्रक्चर में बन रहे हैं। बट क्या हुआ, कल तो बाजार में बाइंग आई थी, देखिए कल बाजार में बाइंग आई तो थी बट आज मार्केट कहाँ पे खुला, गैप डाउन खुला। तो कहीं ना कहीं वो क्या था कि जो कल की हाई थी उस पर बायर उसको इतना स्ट्रांगली होल्ड नहीं कर पाए, तो उसने क्या करा, आज बाजार ने गैप डाउन खुला। गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पे क्या था, अगर बायर वाकई में स्ट्रांग होते तो यहाँ पे बाय एंड डिप का बेनिफिट उठा के इसको ऊपर की तरफ ले जाते। बट क्या उसने बाय एंड डिप तो किया, बट यहाँ पे अगेन सप्लाई जोन के पास जो 24,300 270 का हाई है, सॉरी 24,260 का जोन जो था रजिस्टेंस जोन, वहीं से इसने सेलिंग फेस करी। जैसे 9:15 बजे का हाई देखेंगे 24,262। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप 15 मिनट के चार्ट पे आप चलिए, मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ। वो 24,262 का जो हाई था वो अब यहाँ पे जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो अभी भी यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। देखेंगे आप देखेंगे 13 जुलाई का जो हाई था, बाजार कई दिनों तक यहाँ साइडवेज रहा। आज मॉर्निंग में जब गैप डाउन खुला तो बाजार ने अगेन इसी जोन के पास यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया और 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनाई और कल इसने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई। तो ये जो कैंडल बन रही है और ये आज का जो 24,260 के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे बियर के स्ट्रॉन्ग होल्ड के होने की पॉसिबिलिटी दिख रही। तो मुझे लगा था आज का लो ब्रेक करेगा तो एटलीस्ट 24,900 के जोन पे जा सकता है। तो उसी तरह जिसने आज देखिए मॉर्निंग में आज का ब्रेक, लेकिन इंपॉर्टेंट आज का लो नहीं, इंपॉर्टेंट है कि क्या सेटअप बनाएगा। बस ये था, मैं ये चाह रहा था
कि मॉर्निंग में आज के लो के पास है सपोर्ट ले। देखिए ये बाजार ने यहाँ सपोर्ट ली तो मॉर्निंग ने यहीं पे आज दोबारा यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करी। जैसे ही इसने ऊपर की तरफ गया अपने 21 ईएमए पे पास उसने दोबारा यहाँ पे क्या कर रेजिस्टेंस फेस करा, कंटिन्यूसली ये लोअर हाई स्ट्रक्चर बना रहा था, फिर दोबारा इसी जोन के पास आके देखिए दोबारा इसी जोन के पास आके ये रुका और जैसे ही इसने आज के लो को ब्रेक किया मैंने यहाँ पे अपना पुट अटैम्प्ट करा। राइट, पुट अटैम्प्ट करा। आप देखेंगे यहाँ पे अब मेरी पुट अटैम्प्ट 132 पे, सॉरी पुट अटैम्प्ट करा 144 पे, 24,250 का पुट। अब 24,250 का अगर पुट देखेंगे तो इसने हाई मारा 168। राइट, अगर आप यहाँ पे चार्ट पे खोल के दिखा देता हूँ निफ्टी 24,250 का, तो देखिए उसने बिहेव कैसे करा जैसे मैं चाह रहा था, बट क्या है कि टारगेट यहाँ पे थोड़ा सा मेरा बड़ा था। देखिए 24,250 पे यहाँ पे मैंने एंट्री लिया, इसने हाई मारा 168 का। राइट, और जब 168 का हाई मारा तो चूंकि मेरे को कहीं ना कहीं ये पता था कि मार्केट आज साइडवेज हो सकता है, तो इस सिचुएशन पर मैं अपने स्टॉप लॉस तक वेट नहीं करूँगा। कारण क्या था, देखिए मैंने एंट्री बनाई 24,157 के नीचे, मेरा इसमें एसएल था ब्रेकआउट कैंडल का हाई यानी 173 का, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 16 पॉइंट का मेरा यहाँ पे एसएल था, 26 पॉइंट का मेरा एसएल था। मेरा टारगेट था 24,100, बट इसने कितना मारा, लो मारा कितना, इसने लो मारा 135 का, और मेरे को प्रीमियम ने कितना गेन दिया, प्रीमियम ने गेन दिया मात्र 20 पॉइंट का। तो जब यहाँ से प्राइस एक्शन जब नीचे ब्रेक करके जब ऊपर इसने स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई तो ये क्या हो गया, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल यहाँ पे बन गई। राइट, यहाँ पे क्या बना, एक रिवर्सल पैटर्न बना। तो रिवर्सल पैटर्न ये देखिए, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पे मेरे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बाजार साइडवेज था। साइडवेज अगर नहीं होता ना दोस्तों, तो पता है क्या होता, साइडवेज नहीं होता, जैसे ये ब्रेक करता, मैं आपको बताऊं, अगर ये जैसे इसने यहाँ पे कैंडल ने ब्रेक किया आपका 12:45 पे, जो 20 जुलाई का लो था, यहाँ पे जैसे इसने ब्रेक किया, अगर बाजार साइडवेज नहीं होता, जिसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जिसकी आइडेंटिफिकेशन मुझे लग चुकी थी, तो ये जो कैंडल ना फॉलोअप कैंडल यहाँ पे बीरिश बनती है और प्राइस एक्शन धीरे धीरे नीचे जाता। चूंकि आज बाजार साइडवेज था तो उसने क्या करा, यहाँ पे जैसे आज का लो ब्रेक करा तुरंत यहाँ पे बायर यहाँ पे आ गए। तो जैसे ही बायर है यहाँ पे मैंने अपनी पोजीशन को क्या करा, अपनी पोजीशन को यहाँ पे मैंने कॉस्ट पे एग्जिट मारा। राइट, 140 पे। तो देखिए उसके बाद क्या किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी ट्रेड बनाई लॉन्ग साइड पे। लॉन्ग साइड पे ट्रेड कहाँ बनाई, मैंने लॉन्ग साइड की ट्रेड बनाई यहाँ पर। इसके पीछे का रीजन क्या है, देखिए आप यहाँ पे देखेंगे प्राइस एक्शन को, यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पे ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। देखिए ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है जो आप भी ड्रॉ कर सकते हैं। राइट, आप भी ड्रॉ कर सकते हैं इस ट्रेंड लाइन को, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मेरी एंट्री को देखिए आपने, मैंने यहाँ पे कितने बजे एंट्री बनाई, कॉल साइड पे 1:15 बजे, और एग्जिट मारा 1:50 पे। राइट, तो मैं बोल सकता हूँ कि मैंने 1:10 की कैंडल पे एंट्री बनाई है। देखिए एंट्री यहाँ पे बनाने से पहले ये रीज़न क्या था, देखिए चूंकि मार्केट साइडवेज था, साइडवेज मार्केट में होता क्या है, प्राइस एक्शन आज के लो को ब्रेक करेगा, दोबारा जब आएगा तो अपने प्रीवियस हाई के पास दोबारा आने की कोशिश करेगा। साइडवेज मार्केट में सिंपल होता है हाई और लो, प्राइस एक्शन बाजार क्या करता है, अपने हाई और लो के अंदर ही ट्रेड करता है। इसने क्या करा, आज के लो को ब्रेक किया। लेट सपोज आज के लो को इसने ब्रेक किया, यहाँ से जब ऊपर की तरफ आने लगा ना, तो ऊपर से आप देखेंगे एक ट्रेंड लाइन आ रही है। राइट, इस ट्रेंड लाइन को देखिए, एक ट्रेंड लाइन आई, दूसरा लो ये बना, हाई लो ये हाई बनाया, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ आ रही है। प्राइस एक्शन देखिए वन वे में अगर ऊपर की तरफ आता, इस ट्रेंड लाइन पे अगर रुकता, ये बेरिश कैंडल बनाता, फिर ऊपर की तरफ तोड़ता, तो मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन के टूटने पे ट्रेड लेता। बट क्या है कि इसने चौथे अटैम्प्ट में तो ब्रेक नहीं किया, देखिए फर्स्ट अटैम्प्ट, दूसरा अटैम्प्ट, और इसने थर्ड अटैम्प्ट में ब्रेक किया, चौथा अटैम्प्ट तो नहीं ब्रेक किया। तो मतलब क्या है कि ट्रेंड लाइन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनी है। बट यहाँ पे क्या है कि ट्रेंड लाइन पे कॉन्फ्रेंस हो रहा है, संगम हो रहा है। देखिए मैं आपको एक टेक्निकल वर्ड बताता हूँ, संगम हो रहा है, जिसको हम नेक लाइन भी बोल सकते हैं। तो नेक लाइन कहाँ पे ड्रॉ हो रही है, देखिए नेक लाइन हो रही है 24,200 के पास। राइट, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, संगम हो रहा है। वर्ड क्या है, कॉन्फ्लुएंस। टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस एक्शन कॉन्फ्लुएंस होता है, कौन सा, ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट प्लस हॉरिजॉन्टल का कॉन्सेप्ट, ये दोनों का यहाँ पे क्या हो रहा है, संगम हो रहा है। संगम कैसे हो रहा है, ऊपर से आ रही है ट्रेंड लाइन, यहाँ पे क्या है, एक स्विंग आई है 24,200 पे। प्राइस एक्शन जब ऊपर की तरफ आएगा तो इसको रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, इसको रेजिस्टेंस मिलेगा 24,200 पे, जो कि ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। दूसरा रेजिस्टेंस कौन सा है, स्विंग हाई का रेजिस्टेंस है। बस इसने क्या करा, प्राइस एक्शन इसने क्या करा, यहाँ पे रेजिस्टेंस ना फेस करके इसी कॉन्फ्लुएंस को जैसे ब्रेक करा, मैंने 24,205 पे यहाँ पे एंट्री बनाई। मेरा स्टॉप लॉस था ब्रेकआउट कैंडल का लो। मैं आपको बता देता हूँ लो आज का कितना था, ब्रेकआउट कैंडल का लो था 24,178। जैसे इसने 24,178 का मेरा लो, और मैंने तकरीबन 24,203 या 204, मतलब यहाँ से मेरा 25 पॉइंट का एसएल लगा लो, 78 प्लस 80 26, हाँ 26 पॉइंट का यहाँ पे मेरा एसएल लगा लो, मैंने 202 पे के आसपास। जैसे इसने कॉन्फ्रेंस को ब्रेक किया यहाँ पर, देखिए इंपॉर्टेंट का अगर ये कॉन्फ्रेंस नहीं होता ना, तो अगर प्राइस एक्शन यहाँ से सीधा सीधा ब्रेक कर देता है ट्रेंड लाइन को, मैं ट्रेड नहीं लेता। इसने क्या करा, यहाँ पे आया, इस ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे बेरिश स्ट्रक्चर ना बना के इस कॉन्फ्रेंस को तोड़ा। तो यहाँ पे क्या होगा, डबल रेजिस्टेंस है। पहला रेजिस्टेंस प्रीवियस हाई का है, दूसरा रेजिस्टेंस कौन सा, ट्रेंड लाइन का है। तो जैसे इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस को ब्रेक करा, मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया स्टॉप लॉस के साथ। मेरा टारगेट क्या था, आज का हाई। तो उससे पहले मेरे लिए इंपॉर्टेंट था 24,138 को तोड़ना। तो देखिए इसने क्या करा, जैसे इसने इसको ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे एंट्री बने 109 पे, प्रीमियम मेरे 109 था। और उसके बाद क्या किया, देखिए प्राइस एक्शन धीरे 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 कहाँ पे जाने लगा, मेरे रेजिस्टेंस जोन के पास जाने लगा। जैसे देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन पे आया,
और मैंने एग्जिट क्यों मारा है, देखिए एग्जिट इसलिए मारा क्योंकि प्राइस एक्शन आज साइडवेज की मेरी आइडेंटिफिकेशन थी और मैं सेल ऑन राइज सिचुएशन की उम्मीद कर रहा था कि प्राइस एक्शन हो सकता है कि हायर साइड पर ना टिके। क्यों? क्योंकि प्राइस एक्शन का जोन क्या है, देखिए प्राइस एक्शन जो है निफ्टी का जो आज रेजिस्टेंस है वो 24,262 से लेके 24,368 का, ये जो 100 पॉइंट्स की रेंज देख रहे हैं, ये 100 पॉइंट्स की रेंज, ये पूरा का पूरा सप्लाई जोन का काम करेगा। और जैसे इसके पास आएगा बाजार यहाँ पे स्ट्रांगली सप्लाई फेस कर सकता था। और दूसरा क्या था कि प्राइस एक्शन के साइडवेज रहने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई थी। तो जैसे इसने क्या करा, जैसे इसने अब यहाँ पर ब्रेक करके यहाँ पे आया तो मैं यहाँ पे ट्रेड को होल्ड करता रहा। मैं कहाँ तक होल्ड करा, मैंने 1.45 पे, जैसे 1.45 पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी तो मेरी उम्मीद ये थी कि प्राइस एक्शन यहाँ से वन वे 24,262 को तोड़ेगा। बट इसने क्या करा, 24,262 को नहीं तोड़ा, यहाँ पे आगे उसने रेजिस्टेंस फेस करने लगा। तो मैं 1.50 की कैंडल पे यहाँ पे मैंने ट्रेड को एग्जिट मारा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 114 पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया और 152 पे यहाँ पे ट्रेड से एग्जिट मारा। जैसे कि यहाँ पे मेरी एक निफ्टी का यहाँ पे चार्ट लगा हुआ है ऑप्शन का, उस ऑप्शन के चार्ट को भी आप यहाँ पे गॉच कर सकते हैं। वो आपका दिखा देते हैं कौन सा है प्रीमियम इसका। वो प्रीमियम है आपका तकरीबन 24,150 का। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ 24,150 निफ्टी 24,150 का सीई। आप इस सीई को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा। तो जो मैंने एंट्री यहाँ पे 109 पे एंट्री बनाई और ट्रेड को मैंने यहाँ तक लिया। बट यहाँ पे क्या हुआ, देखिए उसके बाद प्राइस एक्शन ने क्या, उसके बाद निफ्टी मेरी डायरेक्शन में नहीं गया और यहीं से बाजार यहाँ पे साइडवेज सिचुएशन में फंस गया। देखिए अगर मार्केट आज साइडवेज नहीं होती ना दोस्तों, तो इस कैंडल को ब्रेक करके बहुत तेज़ी से मूव ऊपर की तरफ आता, बट ये नहीं आया। तो यहाँ पर हमें क्या सीखने को मिला, हमें सीखने को पहला मिला कि साइडवेज मार्केट, इसका ऑलरेडी मैं वीडियो डिस्कस कर चुका हूँ। दूसरा पॉइंट्स हमें सीखने को मिला कि साइडवेज मार्केट में हमारे टारगेट्स नहीं आएंगे, हमेशा बाजार लो से बाउंस करेगा और हाई से बाउंस करेगा। लो से इसने बाउंस किया और हाई से इसने यहाँ पे बाउंस किया। और मैंने एक ट्रेड यहाँ पे लिया, दूसरा ट्रेड यहाँ पे लिया। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसे लगे। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।